नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं 18 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैरिया के तहसील में, जहां पे दिरांचल बचाओ रैली आंदोलन निकला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गोपाल नगर दियर का एरिया जो है वो सरजू यानी घाघरा की कटान से वहाँ के लोग पीड़ित हैं, वो यहाँ पे जो है वो लेके आए हैं अपने मुद्दा को और यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि किस तरह से उनका दिरांचल पूरा कट के गिर रहा है। इसमें लगभग 50 घर से ज़्यादा सरजू नदी में समूहित हो गया है, बह गया है। और मैं आपको बता दूं कि उन लोगों को अभी तक आशियाना तक नहीं मिला है। इसी के वजह से यहाँ के लोग आक्रोशित होकर के आज जो है वो आए हुए हैं ये बैरिया तहसील पे और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको इसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। इसके ऊपर में जितने लोग अभी घर से उनका घर पानी में समूहित हो गया है, बह गया है, उनको कम से कम घर दिया जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी कटान लगा है उसको जल्द से जल्द राहत पाने के लिए कुछ किया जाए। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल से ही कटान लगा है और करोड़ों रुपये इस पे पास हो चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ पे ना ही कोई अधिकारी आ रहे हैं और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। और यहाँ के लोगों का जो कहना है वो काफ़ी आक्रोशित है और आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं जो इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको सुनाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। 500 घर से 300 घर मिनिमम हम लोग आशियाना खो चुके हैं। इसके बावजूद भी इस बाढ़ विभाग या इस सरकार को हमारे दिरांचल में कोई ध्यान नहीं है। हम लोग इस सरकार से, इस बाढ़ विभाग अधिकारियों से, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से हम कहना चाहते हैं कि हमारा बात आप ऊपर तक पहुंचाइए, हमारा पीड़ा आप ऊपर तक पहुंचाइए और हमको न्याय दिलाइए। नहीं तो ये लड़ाई अभी शुरुआत है। ये हम आपको इसमें करीब 10 दिन का मोहलत दिए हैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय। नहीं तो 10 दिन के अंदर में मैं वहां पे आमरण अनशन करने पर बाध्य होऊंगा। नहीं तो 10 दिन के अंदर में दिरांचल वासियों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाई तो हम वहाँ पे आमरण अनशन करेंगे अपने साथियों के साथ। इससे भी बड़ा लड़ाई, इससे भी बड़ा मुकम्मल काम होना चाहिए, जिससे जो है हमेशा के लिए एक ऐसा तटबंध बने जिससे आगे का कटान रुक जाए। ये नहीं कि इस बार घर बनाए 2 साल बाद फिर वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। आपकी बात सही है। तत्काल के लिए आप बाढ़ विभाग का एक सीएम जो सबको यहाँ बुला के आप मीटिंग कीजिए, उनसे बात को करेंगे ना उनसे कि कैसे करना है। और जो घर ढह गई है उसकी आप क्या व्यवस्था करते हैं? थोड़ा सा साइड हो जाना। मीडिया के आगे कर रहे थे साइड डालो मर देते। हमारा क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो जो भी आपदा राहत व्यवस्था है वह हम दे रहे हैं और उस पर कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। जिसका खाता आगे पीछे मिल रहा है वो हो सकता है। बाकी किसी को मकान की क्षति है, कटान की क्षति है, वो सारी व्यवस्था हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो पहले सुनिए, एक गांव के कटान वाले आदमी को उसी गांव में व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरे गांव की जमीन दूसरे गांव वाले को तत्काल नहीं दिया जा सकता बिना जो है जिला के आदेश निर्देश से। ये सब लोग जानते हैं कि जब पट्टा होता है तो उसी गांव के लोग को उसी गांव में दिया जाता है, दूसरे गांव में नहीं। अरे सुनो, अरे सुन लो पूरी बात, पहले सुन ऐसा है। मैंने नहीं कहा कि नहीं होगा, वो हमारे स्तर से नहीं होता, वो आदेश होता है कि उस गांव में वहाँ की जमीन दे दो। तो पहले और सुनो, जो गांव है वहाँ से इस समय अगर किसी को बसाने की बात होगी तो ऐसा नहीं। पहली बात तो जैसे गोपाल नगर का है, गोपाल नगर की लगभग सारी जमीन पत्ती उसर बंजर सब कट के चली गई नदी में।
वहाँ जमीन ही नहीं है जहाँ से ज्यादा लोगों का मकान गिर रहा है। अब अगर कोई जमीन थोड़ी बहुत ऐसी है तो मैंने खुद कह दिया है कि अगर शासकीय जमीन है आप वहाँ जाके बैठ जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन घास फूस का छप्पर रखो। अगर ईंट का बनाओगे तो आज नहीं तो कल फिर वो कट जाएगा, 1 साल के अंदर तुम्हारा पैसा खराब हो जाएगा। वहाँ बनवाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब उस सड़क के इस तरफ तो जो व्यवस्था है वो इस स्तर की नहीं है तहसील के कि हम आपको जमीन उठाएं और अभी दे दे कहते यहाँ बस जाओ। हमने ये कहा कि ठीक है, जो सरकारी जमीन है जहाँ आप अभी तात्कालिक रूप से बस सकते हो आप बसो, आपको कोई नहीं रोकता। छप्पर ऊपर डाल लो, जो हमारी सहायता चाहिए वो हम आपकी सहायता कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये परमानेंट अस्थायी वाली, हम उसको आवास भी देने कर रहे हैं। हमने उन लोगों का भी नाम लिखा है जिनका एक घर में 4 परिवार और ये है तो एक को दे रहे हैं, तो उन 3 का नाम लिख के आवास के लिए भी हम दे रहे हैं। हम सारी यथासंभव बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन देना, अगर जमीन वहाँ नहीं है तो जमीन जो है, अब अगर मान लो राज्य सरकार खरीदेगी तो समय लगेगा, और खरीदेगी तो वो कहाँ खरीदेगी, कहाँ दिया जाएगा, पहले देखना पड़ेगा। अभी जैसे कुछ लोगों को 21 लोग ऐसे हैं जिनको मकान दिया गया है। कल वीडियो आई थी, वो कह रही थी कि जो है लोग लेना नहीं चाहते, वहाँ पे जाना नहीं चाहते। तो जो ये बातें हैं इसमें ढेर सारी जटिलता है। जब उनको 21 लोगों को मकान मिल रहा है तो क्यों नहीं जाना चाहते? कहाँ उनको जमीन दिया जाएगा, फिर कहाँ उनको सब मिल चुका है, आवास मिल चुका है, वो जाना ही नहीं चाहते। तो यहाँ जमीन नहीं तो आपको यहाँ कहाँ से मिलेगा? सर पिछली बार सर हाँ, चाहे आप भेजिए कि भाई जरूरत है मकान की, वो जगह खुजवाई को रखा नहीं वो सारी बात है। हाँ यही हाँ अरे भीड़ नहीं, सब लोग के सामने नहीं, दूसरे दिन कोई बात नहीं है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। हम लोग को राजनीति, अरे आप लोग राजनीति समझना चाहिए। यहाँ आप अनेक से मदद आपको करना है। मेरा भी घर रहा है गंगा को, हम जानते हैं जिसका घर डरता है तो क्या मरम होता है, हम लोग जानते हैं। हाँ, तो बस आप अपना प्रक्रिया कीजिए और सरकार जो मदद करना है करते रहिए। एक बात है आप निश्चित। सर पिछली बार नौराना में जो हुआ था उसमें मतदान की गई थी, इस बार पिछली बार क्या हुआ था नहीं है। बिल्कुल अभी हमारी समस्या ये है। अरे तो आप लोगों ने सुना कि वो कितना आक्रोशित हैं और वो कहना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए कि कई सैकड़ों लोगों का घर चला गया है और अभी जाने वाला है, और ये यदि नहीं रोका गया वहाँ पे जल्द से जल्द इस आपदा को कंट्रोल नहीं किया गया है तो और भी कई सारे घरे जाएंगे, और घर के साथ साथ जो उपजाऊ भूमि है वो भी सीधे सीधे घाघरा में बहता जा रहा है। और इसको रोकने के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया है। उम्मीद है इस रैली के बाद में, ये ज्ञापन सौंपने के बाद में अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, इस मामले को अपने संज्ञान में ले।